PTI से बात की है तो मैं भी ज़रा शौक में चली गई थी। मैं समझी जेल में इमरान खान से बात की है। तो मैंने उनसे पूछा चेयरमैन, उन्होंने कहा गौहर से बात की है और बहामी पता नहीं कुछ। मैंने कहा चेयरमैन इमरान खान है, अगर किसी को शक है इस चीज़ पे तो मैं क्या कर सकती हूँ। इमरान खान चेयरमैन है पार्टी के, सारों को उनके पास जाना पड़ता है उनसे इजाज़त लेने के लिए, सही है। तो फिर चेयरमैन वही है ना। और उसके अलावा जो गौहर साहब की बिल्कुल डेजिग्नेशन इमरान खान ने दी थी ताकि वो इमरान खान का पैगाम पार्टी तक पहुंचा सके, और चेयरमैन इमरान खान। तो आपके ख्याल से वो अपना पैगाम पहुंचा नहीं रहे? नहीं, बात मैंने जो कहना था बता दिया कि चेयरमैन इमरान खान है। तो कमल शोजर साहिबा फिर आप पे क्यों तनकीद कर रही हैं? आप तो पॉलिटिक्स में भी नहीं है। मेरी बात सुने, खवातीन है ना, अभी उनको ट्रेनिंग होनी पड़ेगी कि प्रोफेशनली कैसे रिएक्ट करना है। उन्होंने आपसे वैसे रब्ता किया है कोई माजरत वगैरह? देखो मेरा काम, आप वैसे वो सही कह रही, मेरा किसी से आमतौर पर रब्ता नहीं होता। कई लोग हैं पार्टी के अंदर, तो आप तो से बात कर रहे हैं कि कोई यहाँ पे कोई अछूत है, कोई किसी से बात नहीं कर सकता। कईयों से बात होती है, इमरान खान की बात है, कोई मजाक नहीं है। हमारा भाई है जो चेयरमैन है इस पार्टी का, ये कोई शेयर, ये बात नहीं है कि आप बातचीत ही नहीं किसी से कर सकते। सलमान अकबर राजा हमारे लॉयर हैं, ये अलायंस के साथ हमारी बात होती है। अगर यहाँ पे कोई इनसिक्योर होता है उसका तो मैं कुछ नहीं कर सकती। या मजाक नहीं हो रहा, इमरान खान जेल में, पूरा पाकिस्तान खड़ा है इस वक्त इमरान खान की रिहाई के लिए। और अगर पार्टी के अंदर भी कोई ओहदेदार हैं, उनको सबको फोकस रखना चाहिए कि हमने इमरान खान को कैसे निकालना है, क्योंकि जो अवाम है, जो इनके वोटर हैं, ये उनकी डिमांड है, सिर्फ मेरी नहीं है डिमांड कि इमरान खान पे फोकस किया जाए। मैडम इस वक्त कायम चेयरमैन जो मिस्टर गौहर है और सेक्रेटरी जनरल साहब में कोई दूरियां नजर आती है? कोई दूरी नहीं, कभी बैठे इकट्ठे देखा नहीं सर आप? हर रोज हम इकट्ठे बैठते हैं। एक सेकंड, आप लोग वैसे मुझे समझ नहीं आ रही कि यहाँ पे आप पाकिस्तान की फिक्र में आप निकले हैं या आप चस्के लेने के लिए वीलॉग चलाने के लिए। पाकिस्तान जो है ना, याद रखें, अगर आप लोगों ने कुछ करना है ना, पैसे भी बनाने वीलॉग से और लोगों से बात करके, तो पैसे जायज़ तरीके से बनाएं। आप सिर्फ तमाशा लगाने, तो आप इंडियन चैनल्स को देख लें, आप फिर वो तमाशा बन जाएंगे। इंटेलिजेंटली बात करें, अक्लमंदी से बात करें, पाकिस्तान के मुफाद के अंदर बात करें, अल्लाह ताला आपके काम में बरकत डालेगा। जब आप तमाशकीन बन जाएंगे और तमाशे लगाने के लिए खड़े होंगे, तो फिर आप अल्लाह ताला आपका रिस्क पे भी असर डालेगा और अल्लाह ताला आपसे जो बरकत है वो ले लेगा। इसलिए पाकिस्तान के बारे में सोचकर आप जरूर करें। यहाँ पे सिर्फ ये ना सोचें कि हमारा सिर्फ रिस्क है, हम आपके रिस्क में मदद कर रहे हैं, आप अपनी पहले मदद करें और पाकिस्तान के लिए करें। कहने का मकसद ये था कि आप दोनों को यूनाइट कर सकती हैं। हम रोज इकट्ठे वो बड़ा कीमती होता है, तो हमने उनको समझा रहे नहीं था, उन्होंने कहा उनको नहीं समझ आ रही थी पेट्रोल के ऊपर क्या। मैडम बैकडोर मुज़ाकरात के हवाले से भी खबरें गर्दिश कर रही हैं, तो क्या इसमें कोई हकीकत है या नहीं? देखिए, मुझे नहीं समझ आ रही है किधर से खबर निकल सकती है, क्योंकि जब हम इमरान खान के साथ थे तो हमने उनसे एक सवाल पूछा था, किसी ने हमारे जरिए पैगाम पहुँचाया था कि आपने ये पैगाम दिया है कि आप नून लीग के साथ कोई पैचअप या वो शुरू करें। उन्होंने कहा था बिल्कुल नहीं। ये तो मैं अपनी बात बता सकती हूँ कि उन्होंने कहा था नहीं, ये कौन सी बात है करने की। मैं उनसे कोई पैचअप की क्या बात है नून लीग के साथ, वो इस चीज़ पे नहीं, उन्होंने हमें तो ये जवाब दिया था। तो उसके बाद जब कोई खबर निकल रही है कि बातचीत होगी, मुझे समझ नहीं आ रही कि नून लीग के साथ इमरान खान किस चीज़ पे बात करेंगे। ये वही लोग हैं जिन्होंने सारा मैंडेट चोरी करके, चोर के साथ आप कह रहे हो कि जाकर बैठ के हमें बात इमरान खान की तरफ से क्या करेंगे कि जेल में पंजाब में सारे केसेस और जुल्म पंजाब में, आप उनसे क्या कहोगे कि जी आप हमें आप क्या मांगोगे। सबसे बड़ी जो हरकत हुई थी वो थी 26वीं तरमीम, जिसकी वजह से खास तौर पे लाई गई थी ताकि इमरान खान को इंसाफ ना मिल सके। आज आप खुद ही रोज कोर्ट्स को देख रहे हैं कि एक ही दिन दोनों केस लगा देते। जजेस कभी ऐसे नहीं करते थे, जजेस को ख्याल होता था, लिहाज होता था। लॉयर्स कहते थे कि जी आज मैं पेश नहीं हो सकता, तो जज कहते चलो मैं अगले दिन लगा लेता हूँ। जान के इन बेचारे जजों से जो इमरान खान ने हमें एक पैगाम दे के भेजा था, अब ये सरकारी डिपार्टमेंट बन गया। और इमरान खान ने ये भी कहा था उस दिन कि ये इस वक्त 26वीं तरमीम ने हमारा इंसाफ का निज़ाम, रूल ऑफ लॉ दफन कर दिया है। तो दफन तो आपको नज़र आ रहा है। तो अगर शहबाज शरीफ से
कोई बात करनी हो इमरान खान ने या किसी पाकिस्तानी ने जो इंसाफ का तलबगार है, वो यही कहेगा आप वापस असेंबलियों में जाएं और 26वीं तरमीम को ख़त्म करें, और मेरे ख्याल में उसके बाद आप भी सही पाकिस्तान को सिमत में ले आएंगे और ये जो जुल्म है ये पाकिस्तान में शायद इससे कम हो जाए। जेलों से नहीं निकाल सकते, 26वीं तरमीम को तो ख़त्म कर सकते हैं। मैडम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वुमेन विंग के जो सदर कौन शोजब का एक बयान सामने आया, आप पे तनकीद की गई है कि पार्टी के मामला में मुदाफ़ात करिए, क्या कहेंगे उस हवाले से? देखिए, मेरे ख्याल में आपको गलत समझ आई है। मैंने पेशावर में ये अभी हमारी एक बड़ी मीटिंग है तमाम सूबाई सुदूर के साथ आज 4 बजे, और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि बात अगर होगी तो यही होगी कि किस तरह हमने जो पाकिस्तान के आइन और कानून पे हमला हुआ है 26वीं आईनी तरमीम के जरिए उसको ख़त्म करना है। जब तक ये नहीं होता इस मुल्क में ना आइन है, ना कानून है, ना शराफत है। आपने किसी को भी उठाया जा सकता है और हमारे पास कोई दाद रसी नहीं है, तो हम बिल्कुल बात करेंगे, लेकिन बात ये होगी कि इस मुल्क में कानून को कैसे वापस लाना है, आइन को कैसे वापस लाना है, जो अवाम का वोट टूटा गया है उस लूट को कैसे ख़त्म करना है, इस पे बात होगी और कोई छुपी बात नहीं होगी। हमें कोई आसाइश नहीं चाहिए, इमरान खान को कोई आसाइश नहीं चाहिए, हमें आइन और कानून के मुताबिक इस मुल्क में ज़िंदगी चाहिए और यही बात होगी इंशाअल्लाह। सर के मिनिस्टर गौर ने कहा कि अगर दुश्मन के साथ सीज़ फायर हो सकता है तो तहरीक इंसाफ के साथ भी सीज़ फायर होना चाहिए, तो क्या तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात की पेशकश की है? देखिए, ये मुज़ाकरात की पेशकश नहीं है, ये तो जो बड़ी बात अगर आप सोचें कि जिनको डिजिटल दहशतगर्द कहा जाता था, जिनको इंतशारी टोला कहा जाता था, जब पाकिस्तान पे बुरा वक्त आया पाकिस्तान के साथ हम सारे खड़े हुए। अब ये इन लोगों की मर्ज़ी है कि ये जंग जीत के वापस उस जगह पे आना चाहते हैं जहाँ पे अवाम और जहाँ पे इदारों के फासले इतने ज़्यादा बढ़ गए थे, या इसको एक मौका बना के मुल्क को आगे लेके चलें और सारी जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको रिलीज़ करें, जमहूरियत के लिए काम करें। देखें, इससे ये शुक्र है अल्लाह का, हम ये जंग जीत गए हैं, लेकिन इससे तो पाकिस्तान के मसले हल नहीं हुए, अदालतें आज़ाद नहीं हुई, जमहूरियत नहीं आई, तो उन बड़ी चीज़ों पे भी इनको गौर करना पड़ेगा। सिर्फ जंग जीतने से तो अल्लाह का शुक्र है वो तो हम जीत गए, लेकिन बाकी मसाइल तो जो कि तू हैं वो उनको बड़ी बात पे गौर करना पड़ेगा। करते हैं कि न दोहराए नहीं दोहराए, लेकिन मैंने जरगुल क्या है दुनिया नंबर सूस ऑपरेशन के दौरान फैसला जारी होता है कि सिविलियन को फौजी अदालतों में घसीटा जाए, इससे भी एहतराज किया जाए। ऐसे हरकत से जो इस मुल्क की यकजहती को खराब करती है, हमारी निज़ाम आदल पर अभी इरफानी साहब ने बात की, बहुत सारे सवाल उठे हैं और एक कमजोर निज़ाम अदल के साथ हम मुल्क को इकट्ठा नहीं कर सकते। हम अगर कन्वेंशन सेंटर में बैठकर खड़े होकर सुल्तान राही के स्टाइल में बलूचिस्तान वालों को धमकियां देने की जरूरत नहीं है। मोहब्बत की, प्यार की, सियासी क़यादत को अनबोर्ड करने की जरूरत है और उन सारे लोगों के साथ जिसका अपना एक मौक़िफ़ है। कायरा साहब के मौक़िफ़ से मुझे इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन मुल्की मामलात पे उनके साथ बैठना होगा, उनको साथ लेना होगा और टेरी नंबर 804 के बगैर ये हाउस ऑर्डर नहीं हो सकता। ये मुल्क में यकजहती नहीं आ सकती, उसको तमाम चीदा और कलीदी फैसलों में शामिल हाल करना होगा। मैं गुजारिश करूंगा गिलानी साहब को, आपकी टीम को, कि कौमी, मजहबी और दीनी यकजहती के फ़रोग़ के लिए आप जो भी कोशिश करेंगे हम आपके साथ शामिल होंगे। सदा सलामत पाकिस्तान, ताक़यामत पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान फौज इस कामयाबी पर उसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। काफी जश्न मनाया जा चुका है, हमारी फतह का और मनाना भी चाहिए था। तकाज़ा है हमारी ईमान का, हमारी पाकिस्तानियत का, हमारी वतन दोस्ती का और अल्हम्दुलिल्लाह जो हिंदुस्तान का इस्तिकबार और गुरूर था।
وہ غرور اور استکبار جس کو RSS اور ہندوتوا کے سوچ اور فکر نے اور پھر صہیونیت کے سپورٹ نے اس کو ہوا دی تھی،